भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि खुद बाबा बागेश्वर जी महाराज को ये कहना पड़ा कि अब आप कथा सुनने पंडाल में मत आइए, अपने घरों में टीवी स्क्रीन और मोबाइल पे कथा को देखिए और सुनिए। नमस्कार, आप जानते हैं कि पटना के नौबतपुर में जो है बागेश्वर बाबा का कथा चल रहा है और कल यानी 14 तारीख को शाम को इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई पंडाल में कि कथा सुनने में लोगों को परेशानी हो रही थी। और जितनी उम्मीद की गई थी यानी कि 3 से 3.5 लाख लोगों के आने की उम्मीद की गई थी, लेकिन वहां लोग पहुंच गए 6 से 7 लाख। 30 बीघा के प्लॉट में पंडाल को बनाया गया था और लोगों को उम्मीद थी कि 3 से 4 लाख लोग आएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। इन कथा के दूसरे दिन ही इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि तकरीबन 7 लाख लोग अचानक से कथा सुनने पंडाल में पहुंच गए। अब वहां पे सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई, जो लोगों को सांस लेने में तकलीफें होने लगी, दिक्कत होने लगी। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी और बाबा बागेश्वर को कथा कहने में भी दिक्कत हो रही थी। मतलब कहने का मतलब कथा कहने में दिक्कत ये था कि भीड़ के कारण उनको परेशानी हो रही थी, टेंशन हो रहा था कहीं किसी को कुछ हो ना जाए, ये परेशानी की बात है। तो उन्होंने खुद निवेदन किया लोगों से, जो कथा सुनने वाले जो है कथा श्रोता है उनसे, कि आप अब पंडाल में मत आइए, आप अपने घरों में मोबाइल स्क्रीन और टीवी पे कथा को देखिए। तत्काल जो है दिव्य दरबार को स्थगित किया गया भीड़ को देखते हुए। लेकिन आज 15 तारीख को ऐसे कोई बात नहीं है और बाबा ने खुद ये भी क्लियर किया है कि कथा जो है नियम से जारी रहेगी। हाँ, कल समय से पहले कथा जरूर ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन कथा जो है नियम से समय से चालू रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने ये अपील की है कि अब आप पंडाल में मत आइए, अब अपने घरों में टीवी स्क्रीन या मोबाइल पे कथा को देखिए, सुनिए। तो ये एक बात जोरदार तमाचा भी है उन विरोधियों के लिए जो कह रहे थे कि बाबा बागेश्वर पटना आ रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, जो है हिंदू मुस्लिम लड़ने का काम करेंगे। तो उनके मुंह पे भी एक जोरदार तमाचा है। अब उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि अगर बाबा गलत हैं तो आप जो कह रहे थे कि पटना में आते ही रोक देंगे, तो आप कहाँ दुबक गए, आप कहाँ छिप गए? दूसरी बात, आप इसको देखिए, इसको आप पहचानते हैं, ये है विकास राज, एक्सपोज मीडिया के पत्रकार हैं, अपने आप को पत्रकार कहते हैं, लेकिन उनको बोलने की तमीज और शैली नहीं है। इसका कहना था कि बाबा बागेश्वर इससे छोटा है, हो सकता है छोटा है, लेकिन अगर छोटा है तो क्या उसको सम्मान पाने का हक नहीं है? बाबा बाद में छोड़ दीजिए, छोटा है लेकिन उनके लाखों करोड़ों लोग चाहने वाले हैं। अब मैं अगर कहूँगा कि तुम विकास राज विकासवा बोल दूँ तो आप विकास बोलोगे कि मुझे विकासवा बोल रहे हो। लेकिन मैं ये भी क्लियर कर दूं कि आपने ही शुरू किया था कि आपसे छोटा बाबा बागेश्वर जी महाराज है, तो आपने बोला था बगेसरा, क्योंकि बोला था कि वो मुझसे छोटा, तो मैं बगेसरा बोलूँगा। तो मैं भी बोलूँगा विकासवा, क्योंकि तुम मुझसे छोटे हो। अब आप नहीं, अब तुम सुनो, तुम मुझसे छोटे हो, इसीलिए मैंने विकास तुमको तुम बोला। बुरा नहीं मानना, क्योंकि तुमने ही शुरू किया था। जो हमसे छोटा है उसको हम विकासवा, विकास कुछ भी कह सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला भाई कि तुम मुझसे छोटे हो विकासवा, और दिमाग लगाओ। अगर दिमाग नहीं चलता तो गोबर खा लो, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इतने लाखों करोड़ों लोग अगर इनके फैन हैं, इनके चाहने वाले हैं, तो लाखों करोड़ों लोग बेवकूफ़ नहीं है, उसके पास दिमाग है, समझदारी, अक्ल है। तुम कौन होते हो रोकने वाले? तुम कौन होते हो कि बगेसरा आके बिहार में ये कर रहा है, वो कर रहा है, भाजपा प्रचार कर रहा है, ये कर रहा है? साबित करो ना। चेहरा चमकाने के लिए कुछ भी बोल लाते हो सोशल मीडिया पे आके, और लोग तुम्हें चाहते, तुमको ये भ्रम है। अगर लाखों करोड़ लोग उनको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको समझते हैं तब फॉलो कर, तुम्हारे से बेवकूफ़ नहीं है और बदतमीजी से बात नहीं करते हैं विकास, ठीक है? विकास नहीं, विकासवा। अब ये सुनो तुम, क्योंकि तुम मुझसे छोटे हो इसलिए मैंने बोला विकासवा राज, विकासवा, ये सुनो और दिमाग लगाओ, समझदारी से काम लो। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस चीज़ों के बारे में? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और आपकी कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं प्रत्येक कमेंट का जवाब दूंगा। आप क्या सोचते हैं इस पत्रकार के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जो लोगों को गलत दिशा दिखाने का काम करता है? कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक बने रहिए मेरे साथ, मिलते अगले अपडेट पे। नमस्कार, जय हिंद।